अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड के एक चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जाएंगे, साथ ही साथ माइक्रोस्कोपी के अंदर हम मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम माइक्रोमेट्री के कॉन्सेप्ट को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। हमने कहा रेजोल्यूशन क्या है? द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट। बराबर वाले जो दो पॉइंट्स हैं ना, कोई भी दो डॉट अगर हम बराबर बना लें, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट, उनको अलग अलग करके देख सके, इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन। उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। मिसाल के तौर पर अगर आजकल मोबाइल का ज़माना, आपने देखा होगा कि हर मोबाइल का जो मेगापिक्सल होता है वो अलग अलग होता है। अब जिसके जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होते हैं उसकी इमेज क्या होती है, उतनी क्लियर होती है, और जिसके जितने मेगापिक्सल कम होते हैं तो वो इमेज क्या होती है, उतनी ब्लर हो जाती है। मतलब जैसे ही जूम करते हैं तो वो इमेज क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। उसमें अलग अलग पॉइंट को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो इमेज क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी क्या है, रेजोल्यूशन क्या है? द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट। बराबर वाले बिल्कुल दो पॉइंट्स हैं ना, उनको अलग अलग करके दिखाने की जो सलाहियत होती है उसे क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन ऑफ नेकेड आई 0.1 मिलीमीटर। यानी हमारी जो आम आंखें हैं, हमारी आंखें ना बगैर किसी लेंस की मदद से, उसे कहते हैं नेकेड आई। तो नेकेड आई में जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर। यानी 0.1 मिलीमीटर तक दो पॉइंट है, कोई भी दो डॉट है, उनके दरमियान अगर फासला 0.1 मिलीमीटर तक का है तो उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन अगर इससे करीब मिल जाएंगे तो वो फिर हमें दो पॉइंट नज़र नहीं आएंगे, वो एक ही पॉइंट नज़र आएगा, क्योंकि हमारी नेकेड आई जो है उनको फिर अलग अलग डिफरेंशिएट करने की सलाहियत नहीं रखती। द रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन को हम जो है वो बढ़ा सकते हैं, मैग्निफिकेशन बढ़ाकर रेजोल्यूशन में भी इजाफा किया जा सकता है। अब ये मैग्निफिकेशन क्या है? द मैग्निफिकेशन इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज। मैग्निफिकेशन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लेंस है ना, उनकी कैपेसिटी, सलाहियत, टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज के मुकाबले में इसकी साइज को क्या करना, इंक्रीज करके बताना, ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन। जो ऑब्जेक्ट हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते उन्हें हम मैग्निफिकेशन इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिफरेंट लेंसेज हैव डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर विच आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर एक्स। हर लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो अलग अलग होती है और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। लेंस होता है ना, लेंस के आगे लिखा होता है 10x, मतलब वो 10 गुना चीज़ों को बड़ा करके बता सकता है। 100x मतलब वो 100 गुना चीज़ों को बड़ा करके बता सकता है। तो मैग्निफिकेशन को लेटर x से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स देन द ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज के मुकाबले में वो कितना गुना चीज़ों को बढ़ा करके बताता है, उसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अ लेंस ऑफ 10x मैग्निफिकेशन पावर कैन इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। यानी अगर कोई लेंस है जिसके ऊपर लिखा हुआ 10x, तो वो 1 माइक्रोमीटर वाले ऑब्जेक्ट को 10 माइक्रोमीटर की लंबाई वाला ऑब्जेक्ट बाकायदा मैग्नीफाई करके दिखाने की सलाहियत रखता है। फिर से तरीके से आगे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक टू व्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है, उनमें उन चीज़ों को देखा जाता है जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते। द रेंज कैन बी एनीथिंग बिटवीन मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। अब उसकी रेंज क्या, माइक्रोस्कोपी की रेंज मिलीमीटर से लेकर नैनोमीटर के दरमियान कुछ भी हो सकती है। मोस्ट एनिमल एंड प्लांट सेल आर बिटवीन 10 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर। ज़्यादातर एनिमल सेल और प्लांट सेल जो हैं उनकी जो साइज़ है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक होती है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू में ये याद रखिएगा। अ कॉमन
अ कॉमन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। एक आम जो माइक्रोस्कोप होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में होता है, उसमें दो लेंस होते हैं। एक ऑक्यूलर लेंस होता है जिसे आईपीस भी कहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। The overall magnification of such a microscope is equal to the product of magnification power। अब जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होता है, दोनों की मैग्निफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई कर दो, उनका प्रोडक्ट निकालो तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। यानी एक लेंस जो है उसके ऊपर 10x लिखा हुआ और दूसरे के ऊपर 50x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो ये आ सकता है न्यूमेरिकल टाइप का। एक लेंस है जिसके ऊपर 20x लिखा हुआ है, और दूसरा जो जैसे एक ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, उसमें दो लेंस है। एक वाला जो ऑक्यूलर लेंस है उसके ऊपर 10x लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 50x लिखा हुआ है, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, आंसर बताओगे। The resolving power of light microscope is 250 नैनोमीटर। रिजॉल्विंग पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप की है 250 नैनोमीटर, याद रखना है। एंड मैग्निफिकेशन इज अप टू 4000x, 4000 गुना जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप चीज़ों को मैग्नीफाई करने की सलाहियत रखता है, जबकि इसकी रिजॉल्विंग पावर 250 नैनोमीटर है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 0.2 नैनोमीटर, यानी 0.2 नैनोमीटर वाली, यानी 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान फासला कितना है, 0.2 नैनोमीटर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो भी दिखा सकता है। एंड द मैग्निफिकेशन इज अप टू 2 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख टाइम। और इसकी मैग्निफिकेशन देखो, लाइट माइक्रोस्कोप की सिर्फ 4000 गुना थी, जबकि इसकी क्या है 20 लाख 20 लाख गुना चीज़ों को मैग्नीफाई करने की क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सलाहियत रखता है। तो ये वैल्यू आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रखनी है, 250 4000x 0.2 नैनोमीटर और 20 लाख x, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, वो है माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री के कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं। माइक्रोमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को मेजर करना। किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें नॉर्मल आंखों से तो नजर नहीं आएगा, अब माइक्रोस्कोप की मदद से उसकी साइज को मेजर करना, ये क्या कहलाता है, माइक्रोमेट्री। अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व 2 माइक्रोमीटर, इसमें 2 माइक्रोमीटर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, इज अ ग्लास डिस्क विथ 100 इक्वल डिवीजन विथ नो एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जो है वो एक होता है ऑक्यूलर, आई साइड की तरफ है। माइक्रोमीटर इज अ ग्लास डिस्क, एक ग्लास डिस्क होती है विथ 100 इक्वल डिवीजन, जिसके अंदर क्या होते हैं 100 इक्वल डिवीजन है। इट इज प्लेस इन द आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप का जो आई पीस है ना, ऑक्यूलर लेंस जो आंखों के पास होता है, उसमें रखा जाता है। देन इट इज कैलिब्रेटेड बाय यूजिंग अ स्टेज माइक्रोमीटर, और एक होता है स्टेज माइक्रोमीटर। दिस इज अ ग्लास स्लाइड विथ एन एग्जैक्ट स्केल लाइक मिनिएचर ट्रांसपेरेंट रूलर। और दूसरा जो देखो, इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं थी, बस सिंपल 100 इक्वल डिवीजन थे, जबकि स्टेज माइक्रोमीटर के अंदर बाकायदा जो है वो मिनिएचर ट्रांसपेरेंट रूलर, रूलर मतलब स्केल, बाकायदा उसमें जो है वो एग्जैक्ट जो है वो डिवीजन उसमें होते हैं। बाय सुपर इम्पोजिंग, देखें भाई, अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ, ये देखो, ये माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है, डिस्क यहाँ शो की गई है, स्केल आरबीटी यूज 100 डिवीजन, यहाँ इसमें 100 डिवीजन है। अब देखो, बाय सुपर इम्पोजिंग द इमेज ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एंड स्केल स्टेज माइक्रोमीटर स्केल, इट इज कैलिब्रेटेड सो साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप कैन बी एस्टिमेटेड। अब ये जो दोनों जो हैं, देखें भाई, दोनों की जो इमेज है ना, ये जो नजर आ रहा है, स्टेज माइक्रोमीटर और ऑक्यूलो माइक्रोमीटर, दोनों की इमेज को सुपर इम्पोज किया जाता है कुछ इस तरीके से कि आप जिस ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में देख रहे हो उसको क्या किया जा सकता है, उसकी साइज को एस्टिमेटेड किया जा सकता है। यानी इन शॉर्ट इसकी कोई ज़्यादा डिटेल एज सच नहीं दी गई। अगर मैं इसको शॉर्ट समराइज करूँ तो माइक्रोमेट्री एक टेक्निक है जिसमें माइक्रोस्कोप में देखी जाने वाली चीज़ों को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसके अंदर 2 माइक्रोमीटर होते हैं, एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है जिसमें 100 इक्वल डिवीजन होते हैं, जिसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू वहाँ मेंशन नहीं होती। इसी तरीके से, और ये आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप में शामिल होता है। इसी तरीके से दूसरा होता है स्टेज माइक्रोमीटर, जिसमें मिनिएचर ट्रांसपेरेंट रूलर होता है। दोनों की इमेज को सुपर इम्पोज किया जाता है कुछ इस तरीके से कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाने वाली चीज को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोपी और माइक्रोमेट्री के टॉपिक को हमने यहाँ आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट फेडरल बोर्ड के टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे, तो वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।